चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, आप बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मान लो कोई पार्टी हो रही है तो इसमें कितने मित्र, 5 मित्र है, 1 2 3 4 और ये कितने मित्र हो गए, 5। अब इसमें हो क्या रहा, प्रत्येक ने क्या कर दिया, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक क्या करे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे ये पार्टी में जो पहला व्यक्ति है, पार्टी में कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 4 गिफ्ट लेके जाएगा। क्यों स्वयं तो लेगा नहीं, तो ये कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 4 गिफ्ट लेके जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, 4 गिफ्ट लेके गया। तो ये वाला इसको, ये वाला भी तो 4 गिफ्ट लेके जाएगा। ये क्या करेगा, स्वयं तो लेगा नहीं, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। ठीक, और ये वाला भी व्यक्ति कितना गिफ्ट ले गया होगा, 4 गिफ्ट ले गया होगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको दिया और एक गिफ्ट इसको दिया। ठीक है, और ये वाला भी व्यक्ति कितना लेके जाएगा, 4 गिफ्ट लेके जाएगा। तो एक गिफ्ट इसको दे देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। ठीक है, अब ये वाला भी व्यक्ति कितना ले गया, 4 गिफ्ट ले गया, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इन सभी को जोड़कर आप बता सकते हैं कुल कितना गिफ्ट है, गिफ्टों की संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये डिटेल बताया, वैसे 20 गिफ्ट आपको मिलेंगे। कुल कितना गिफ्ट मिलेंगे, 20 गिफ्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, कैसे लगाएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि कितने फ्रेंड है, यानी कितने आदमी है। मैं देख रहा हूँ 5 आदमी, आदमियों की संख्या कितनी है, 5। तो करना है कि इससे एक कम करिए, इससे एक कम करिए, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 का करना है कि इससे गुणा कर ले, ये आपका जाएगा आंसर है। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। अर्थात आप बता सकते हैं कि कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है, 20 है। एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने इसमें आपको क्या बताया, मैंने इसमें आपको यही बताया कि जितने व्यक्ति रहेंगे, 5 व्यक्ति है, 5 आप यहाँ से लिख लिए, इससे कम करके इसे गुणा कर दिए, आपको क्या पता चल जाए, कुल गिफ्टों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया, मिलाए गए हाथों की कुल संख्या पूछा। अगर ये गिफ्टों की संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे क्या करें, एक कम कर देंगे, यही ना। अगर गिफ्टों की संख्या पूछी जाए तो जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके इससे गुणा कर ले, आपको क्या पता चलेगा, गिफ्टों की संख्या पता चलेगी। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा कि हमसे मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा ना, मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा। तो करना क्या, आपको गिफ्टों की संख्या को आधा कर लीजिए, आपको क्या पता चलेगा, मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चलेगी। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको गिफ्टों की संख्या निकाली, तो जितने व्यक्ति रहेंगे इससे कम करके गुणा कर लिए, तो 5 चौको 20 गिफ्ट मिले। फिर मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में पूछा क्या, मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा ना, तो गिफ्टों की संख्या को आधा कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप एक्स और वाई मान के लगा सकते हैं। अगर आप एक्स वाई मान के नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आज सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं मान लो अगर ये कोई चिड़ियाघर है, कि यहाँ पे क्या चूहे और कबूतर है, मैंने ये पाया इनके सिर मैंने गिना, तो सिरों की संख्या कितना मिले, यहाँ से 90 मिले। जब मैंने क्या किया, पैर गिने, पैरों की संख्या कितना मिल रही, 224 मिले। तो प्रश्न में पूछा क्या, इस स्थान पे चिड़ियाघर में कुल कबूतरों की संख्या कितना है, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए, सिरों की संख्या कुल कितना दिया, 90 दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए, सिरों की संख्या कुल कितना दिए, 90 दिया है। फिर क्या दिया आपको, पैरों की संख्या कितनी दी है, आप लिख लीजिए, पैरों की संख्या कितना दिया, 224 दिया है। तो प्रश्न में पूछा क्या, कबूतरों की कुछ संख्या पूछा है ना, हम लोग करें क्या, जो प्रश्न पूछेगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे। अगर ये कबूतरों की संख्या पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, सभी को क्या कर दें, जो इस चिड़ियाघर में 90 सिर है, जो भी इस चिड़ियाघर में कुल 90 सिर है ना,
हम लोग क्या कर लें, सभी को चूहे बना ले रहे हैं। कबूतरों की संख्या पूछे है तो हम लोग क्या करें, सभी को चूहे बना ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक चूहे के कितने पैर होते हैं, एक चूहे कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने मान ली जो भी सिर है सभी क्या है, चूहे हैं, तो एक चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 90 चूहे कितना पैर हो जाएगा, 4 नंबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुल कितना पैर मिल गया, इतना पैर आपको मिले। लेकिन क्वेश्चन में इतना पैर दिया है तो करना क्या आपको, यहाँ से दोनों का अंतर कर लिए, पैरों पैरों के क्या दिया, अंतर करिए, दोनों का अंतर कर लेंगे तो अंतर कितने के मिल जाएगा, 136 के। अंतर करने के बाद करना कि इसका आधा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आधा करें कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, एक इधर 2 8 16, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि इस चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या कुल कितना है, 68 मींस 68। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें करना क्या है, एक बार आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, सिरों की संख्या दिया है और पैरों की संख्या दिया है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने वो कॉन्सेप्ट यही बताया कि अगर प्रश्न कबूतरों की संख्या पूछा, हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी ये सिर दिख रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, सभी को चूहे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एक चूहे कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 90 चूहे हो गए, तो 90 चूहे को कितना पैर हो जाएंगे, इतना पैर हो जाएगा। आप करना है कि यहाँ से अंतर करिए, ये भी पैर है और ये भी पैर, तो दोनों का अंतर करिए, जो भी अंतर मिलेगा इसका आधा कर ले, आपको क्या पता चल जाए, कबूतरों की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले की तरह हम लोग सेम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, आप यहाँ से सिरों की संख्या कितनी दी, 48 दिए, तो आप यहाँ से लिख लीजिए सिरों की संख्या कितना, ये 48 है, और पैरों की संख्या कितना दिया, 140 दिया, तो आप यहाँ से लिख लीजिए पैरों की संख्या 140 दिया है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, मुर्गियों की संख्या पूछा, जो पूछेंगे हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ये मान लें जितने भी आपको सिर दिख रहे हैं सभी क्या है, गाय है, ठीक है। जो पूछेंगे हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे, तो सभी क्या करते हैं, गाय बना लेंगे। तो एक गाय को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। यहाँ से अगर 48 गाय हो गई तो पैरों की संख्या पता करने के लिए क्या करना है, इसमें 4 से गुणा करें। अगर 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 बटे 32 हो गया, और 4 चौको 16 3 कितना हो गया, 152, ठीक है। मैंने किया क्या, सभी को गाय बना लिया, तो पैरों की संख्या मुझे इतना मिलेगी, इतने पैर मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में इतना पैर दिया, तो करना है कि आपको यहाँ से दोनों का अंतर करिए, जो भी अंतर मिलेगा इसका आधा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर मिलेगा। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिल जाएगा, 52 का मिलेगा, ठीक है। आप करना है कि इसका आधा कर लिया, अंतर करने के बाद इसका आधा कर लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कुल मुर्गियां कितनी है, 26 मुर्गियां, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से आपको दे दिया को 12 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में ये कहा गया अगर इसने क्या कर दिए, 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये चेक करिए जो पावर दिया है क्या सम है कि विषम है। अगर ये पावर विषम है, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसे प्रसार करने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। अगर आप छोटे रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर पावर विषम दी है तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको पावर को 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या करें, 43 की पावर कितना कर लें, पावर विषम है, तो मैंने क्या बताया, छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 आप बना लीजिए, तो पावर को लोग क्या कर ले, 1 बना ले, फिर प्लस कितना, ये 5 है। अब इसमें कितने से भाग देना, मुझे 44 से भाग देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 43 से मिलेगा। 43 में क्या करना, आपको 5 जोड़ लीजिए। अगर आप 43 में 5 जोड़ लेंगे तो 48 मिल जाएगा। 48 में क्या करना, 44 से क्या करना, आपको भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 44 से कम 44 हो गया, तो कितना शेष बचेगा, 4 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 4 आपका शेष बचेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, इस तरह से आपको दे दिया, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के बाद लास्ट में, यानी लास्ट वाला अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछेंगे, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर आएगा, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, नोट में, ठीक है। नोट में आपको यही लिखाऊंगा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
5, 6, इन चारों में से अगर कोई भी हो, मैंने क्या बताया, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे इन चारों में से कोई भी हो तो संख्या की पावर आप चाहे जितना भी कर ले उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इन चारों में से कोई इकाई अंक के स्थान पे मौजूद है क्या। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब आप इससे प्रसार करेंगे तो लास्ट वाले इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अगर आप 6 का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए तो लास्ट में वो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 6 आपको मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। अब इस तरह से आपको दे दिया है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर जो आपको नोट्स में लिखा है, ठीक है, नोट में आपको यही लिखा है, अगर किसी भी संख्या के स्थान पे इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसकी पावर चाहे जितना भी कर ले उसके इकाई अंक में कभी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या इन चारों में से यहाँ पे कोई मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या आपको, सबसे पहले क्या करें, इस पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करें। इन चारों में से अगर कोई रहता तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते कि इसका इकाई अंक कितना है। लेकिन चारों में से नहीं है तो करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसमें 4 से भाग दीजिए। जो शेष बचेगा इसका क्या करें, फिर उस पर पावर कर लीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 हो गया और इधर 4 7 28, तो कितना शेष बचेगा, 1 आपका शेष बचेगा। तो मैंने क्या बताया, जो शेष बचेगा इसका क्या कर लेंगे, पावर कर लेंगे। तो 5, 9, 2, 4 का क्या कर लेंगे, पावर कर लेंगे। तो यहाँ से कितना, 1 पावर है। जब आप यहाँ से पावर करके प्रसार करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको, ये 4 ही मिलेगा। क्योंकि पावर 1 है तो कोई फर्क होगा नहीं, तो आपको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं जब आप इससे प्रसार करेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, इस तरह से आपको दे दिया है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए, जो मैंने ऊपर आपको नोट में लिखा है, नोट में मैंने आपको यही लिखा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6 तो उसके इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होगा। उसके इकाई अंक में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसकी पावर जितना भी कर ले। तो देखिए इन चारों में से कोई यहाँ पे मैच करा के इनकी इकाई अंक के स्थान, मैं देखो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे इन चारों में से कोई मैच नहीं है। अर्थात जब आप इससे प्रसार करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इतना आपका हो गया। इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। अब करना है कि मुझे इसका निकालना है, तो इसे सबसे पहले क्या करें, छोटे रूप में कन्वर्ट करें। छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 4 से क्या करना आपको, भाग देना। अगर आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ से 4 3 12 हो गया और 3 जगह 4 8 32, कितना शेष बचा आपका, 1 आपका शेष बचेगा। जो शेष बचेगा इसका करना क्या, मुझे पावर कर लेना, ठीक है। तो पावर हम लोग पूरी संख्या का नहीं करके क्या करें, सिर्फ 7 का कर लें। पूरी संख्या का पावर न करके किसका पावर कर लिए, 7 का पावर कर लिए। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इससे पहले क्या आएगा, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर आप 7 की पावर 1 लेकिन कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है। तो करना क्या, इसका भी इकाई अंक है, इसका भी इकाई अंक है, तो दोनों का गुणा कर ले, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि जब आप इन सभी को प्रसार करेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में यानी इकाई के स्थान पे क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिलेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 2 की पावर 20 है और 5 की पावर 10 है, 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, ठीक। इसमें करना क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे जो दिए रहते हैं हम लोग करते हैं कि इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। इन सभी का क्या करना है, फैक्टर करना। और फैक्टर आपको ऐसा नहीं करना है जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये 6 है तो 6 का फैक्टर आपको इस तरह से नहीं करना, 1 गुणे 6 नहीं करना, ठीक है। आपको इसका फैक्टर कैसे करना है, 2 गुणे 3 करना है, इस तरह से फैक्टर करना है। यानी 1 के फॉर्म में मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका फैक्टर हो क्या, इसका फैक्टर आपको कितना मिलेगा, जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 1 गुणे 2 मिलेगा। लेकिन इस तरह इस फॉर्मेट में आपको नहीं लेना, एक वाला फॉर्मेट नहीं लेना, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं लेकिन इसका फॉर्मेट क्या करना है, इस तरह से मुझे नहीं लेना। यहाँ से कितना मिलेगा, हम लोग कहते हैं 1 ही फैक्टर इसका केवल मिलेगा, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लें कि यहाँ से केवल कितना मिलेगा, 1 ही फैक्टर। यहाँ से 5 गुणे 1 मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग मान लें कितना मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ से इसका फैक्टर हो सकता है 8 का, 2 गुणे 2 गुणे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके कितने फैक्टर मिले, 1 2 3 मिला। इसके कितने मिले, 1 2 3 मिले। ऐसा करने के बाद अब हमको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पे जो भी मिला है इसका गुणा मुझे क्या करना, पावर में गुणा करना। इसका गुणा पावर में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। इसका गुणा पावर में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। 1 2 3 है ना, इसका क्या करना, मुझे गुणा पावर में करना है। कितने, 3 है ना, इसमें 3 से गुणा करिए, कितना जाएगी, 12 हो गया। ठीक है, अब करने के इन सभी को जोड़ लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि